बस वेलकम बैक टू एनसीईआरटी पोर्टल। और आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो है आपका एग्जाम्पल 3.4 जो कि आपका क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर 3 का है। और एग्जाम्पल 3.4 आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला है जो कि आपने अभी तक नहीं जानी है। देखिए, इसमें जो हम करने वाले हैं बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। हमें क्या करेंगे, एक किसी टावर पर या किसी बिल्डिंग पर खड़े होकर एक बॉल को उछाल देंगे ऊपर, और उस बॉल को जब उछालेंगे तो हमारी जो वेलोसिटी होगी उस बॉल को उछालने समय वो रहेगी 20 मीटर प्रति सेकंड से। और जब वो किसी एक ऊंचाई पर पहुंच जाएगी फिर वो क्या होगी, हमारी नीचे की ओर गिरने लगेगी। तो हमें इसमें ये बताना है कि वो भाई साहब कितना ऊपर गई है, उसने जो है कितना समय लिया है जब वो ग्राउंड को टच करेगी। तो दोनों चीज़ें बतानी इसमें और बिल्कुल सिंपल से इसमें निकालेंगे। और जो क्वेश्चन हमने अभी पढ़ी हैं उन्हीं का यूज़ करेंगे। किस तरह से करना है क्या नहीं करना है सब बुक में लिखा हुआ है। हम अपनी तरफ से भी आपको मेथड्स बताएंगे जिससे कि आप और सिंपल वे में इसको कर पाओगे। तो उसको जरा मैं पढ़ देता हूँ पहले इंग्लिश में जो लिखा है वो, फिर हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा बोल रहे हैं कि ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो हमने एक बॉल को लिया और उसको वर्टिकली क्या कर दिया, थ्रो कर दिया ऊपर की ओर। वर्टिकली का मतलब ऐसा होता है कि आप जैसे कि यहाँ पे हो इस तरह से ये है तो इधर आप खड़े हो। वर्टिकल मतलब होता है आप इधर ऊपर की ओर फेंक दो किसी चीज़, तो ये होता है वर्टिकल। तो आपने क्या करा, एक बॉल को लिया वर्टिकली ऊपर फेंक दिया है, और जो कि उसकी वेलोसिटी आपने जब फेंकी है बिल्कुल एकदम इनिशियली तो उसको 20 मीटर प्रति सेकंड से आपने फेंक दी है ना, ऊपर की ओर उछाल दिया। फेंकना नहीं बोलेंगे, उछालना बोलेंगे। तो आपने इस तरह से किया। और फ्रॉम द टॉप ऑफ आ मल्टी स्टोरो है ना बिल्डिंग, और आप किसी एक बिल्डिंग पर ऑलरेडी खड़े थे यहाँ कहीं पे, और उस हाइट पर जाके आपने क्या करा, उसको फेंका है ऊपर की ओर है ना वर्टिकली। इस तरह से इन्होंने बोला। अभी फिगर दिया है इन्होंने ऑलरेडी, मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ, वो फिगर हम एज इट इज ले लेंगे उनका। उसके अलावा बोल रहे हैं जो आपको हाइट ऑफ पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25। तो जिस हाइट से आपने फेंका है बॉल को वो 25 मीटर है, और फ्रॉम द ग्राउंड से वो 25 मीटर है ना, जब जहाँ से आपने उसको फेंका है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने उसको कितना ऊपर फेंका है, उछाला है, ये जो बॉल गई है वो कितनी ऊपर तक गई है, और हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर बॉल हिट दी ग्राउंड, और कितना उसने समय लिया है। जब भी ये हाउ लॉन्ग करके पूछता है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कितनी लंबी रास्ता थी, इसका मतलब होता कितना समय उसको लगा। तो हाउ लॉन्ग मतलब होता कितना समय लगेगा उसको जब वो ऊपर जाके ग्राउंड को टच करेगी। देखो बिल्कुल लॉजिकल है, आप यदि थोड़ा भी दिमाग लगा लो तो आपका यहीं पे सब आंसर मिल जाएंगे आपको। सोच के देखिए है ना, कैसे लगाओगे दिमाग मैं आपको बताता हूँ। पहला तो इन्होंने पूछा वो कितना ऊपर गई है, तो हमने बहुत सारी क्वेश्चन पढ़ भी ली हैं, लेकिन ना थोड़ा सा आप ये सोचो कि यार हमें दिया क्या है, इन्होंने इनिशियल दिया है पहली चीज़। हम जानते हैं कि जो हम फेंक रहे हैं तो उसमें जो एसलेशन लग रहा होगा इसमें वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। कैसे कि हम जानते हैं जो ग्रेविटी जब एसलेशन लगाती है अपना नीचे को लग जाती है अपोजिट डायरेक्शन में कितना, यहाँ पे इन्होंने गिवन दिया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ना, ये अपनी ग्रेविटी लगाती है। लेकिन आप बॉल को फेंक रहे हो ऊपर, मतलब कि इस वाले एसलेशन के अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हो, मतलब कि आपका ये जो एसलेशन होगा वो नेगेटिव होगा। मतलब कि जो बॉल को आपने ऊपर फेंका है वो हर एक सेकंड 10 मीटर जो है उसमें क्या हो जाएगा, इतनी स्पीड की कमी हो जाएगी। मतलब वो जाते जाते कहीं पे जाके वो किसी सेकंड पर जाके बिल्कुल ही रुक जाएगी। मतलब मैं सिंपल बोलूँ ना, यहीं पे चुटकी बजाते हुए 2 सेकंड में बॉल बिल्कुल क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी 2 सेकंड में। जब वो ऊपर जाएगी 2 सेकंड में उसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही 0 पे पहुंच जाएगी। वो 2 सेकंड उसको लगे ऊपर पहुंचने में। अब इन्होंने बोला है 25 मीटर क्या है भाई साहब, वो नीचे की ओर और जाना है उसको है ना। अब वो 2 सेकंड में तो वो बिल्कुल 0 हो ही गई है ना। अभी हमने बिल्कुल लॉजिकल निकाल लिया, क्योंकि भाई साहब 1 सेकंड में 10 स्पीड घटी उसकी, दूसरे सेकंड में और 10 घट गई। तो जैसे ही उसने अपनी दोनों ही घटा दी सीधे जान के वो 0 हो गई। 0 होकर नीचे गिरेगी तो 2 तो भाई साहब उसको लग गए कैसे भाई साहब, ऊपर जाने में। लेकिन उसने बोला हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द हिट ग्राउंड, मतलब ग्राउंड को जब हिट करेगी तो उसको कितना लगेगा। 2 तो गए ऊपर लगने में, 2 तो लगेंगे नीचे आए में, और 2 या फिर 1 क्या लगेगा, क्या होगा वो हम अभी देखेंगे। तो लॉजिकली ऐसे चला जाता है। अब अपनी बुक में देखते हैं इन्होंने कैसे क्या किया है, फिर भी मैं अपनी तरफ से लॉजिक दूंगा आपको। देखिए बोल रहे हैं कि लेट अस टेक द वाई एक्सिस। अब हम ये देखते हैं, देखो अब जब भी ऐसे कोई प्रॉब्लम आए सबसे पहले आप ये कर लिया करो, कोऑर्डिनेट बना लिया करो। मतलब इस तरह से
ये होते हैं कोऑर्डिनेट। हमने बोल दिया ये है वाई कोऑर्डिनेट, ये है एक्स कोऑर्डिनेट। इसमें हमारे लिए आसानी हो जाती है हम कहाँ पे कौन सी बात कर रहे हैं। हमने कहा वाई कोऑर्डिनेट मतलब कि ऊपर की ओर जा रहा है, हमने कह दिया एक्स कोऑर्डिनेट मतलब हॉरिजॉन्टली जा रहा है। तो ये हमें इससे मदद मिलती है। हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, बाई एक्सिस लिया है इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में ले लिया हमने, ये देखिए ऊपर की ओर लिया मैंने अभी, और विथ जीरो एट द ग्राउंड एज सोन इन फिगर 3.13। और इसको जो हमने फिगर 3.13 नीचे दिया वो बताऊंगा। और जो ग्राउंड है हमने उसको माना कैसा, जीरो करके, मतलब कि इसका जो ओरिजिन है जो भी है हमने उसको मान लिया कि वो जीरो है ग्राउंड पर। तो इस तरीके से ये देखिए फिगर देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने ये पूरा फिगर को अच्छे से एनालाइज करिए क्या हो रहा है। ये हमारा पूरा ग्राउंड था, ग्राउंड पे जाके बिल्कुल जीरो हाइट है ना, वो तो हो गई। और उसके ऊपर ये देखिए ये जो टावर है जहाँ से बॉल को फेंका गया है वो है 25 मीटर की ऊंचाई पर। मैं इसको टावर बोल रहा हूँ, बिल्डिंग जो भी है समझ लेना, 25 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ से यहाँ तक का आपको ये 25 मीटर दे दिया गया है। ग्राउंड नीचे की ओर है, ग्राउंड पर कोई हाइट नहीं है। यहाँ से यहाँ तक जो ये बॉल गई है उसके बीच की जो दूरी है उसको हमने बाई माइनस का बाई नोट माना है। अब बाई माइनस का बाई नोट मानने का मतलब यही है क्योंकि यहाँ पे जो बाई नोट है वो ये रहा पॉइंट और ये है बाई, तो इन दोनों बीचों का पॉइंट आपको डिस्टेंस निकालना हो तो आप क्या करोगे, बाई माइनस का बाई नोट ही तो करोगे। तो वही हम बोल रहे हैं कि ए टू बी जो हमारा है वो बाई माइनस का बाई नोट है डिस्टेंस। और बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, तो वो बाई होगा पूरा, क्योंकि ये पूरा का पूरा मेरा क्या है बाई है, तो ये मेरा होगा बाई, ये बाई माइनस का बाई नोट। तो मुझे सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती हुई दिख रही हैं। एक्सेलरेशन माइनस में चलेगा क्योंकि हमेशा ही ग्रेविटी नीचे की ओर खींच रहे हो, लेकिन आप ऊपर भेज रहे हो तो भाई साहब आपकी स्पीड तो कम होनी है, तो इसलिए होगी। लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट आपका नीचे की ओर गिर रहा होगा तो वो 10 मीटर की स्पीड से गिरेगा नीचे, है ना। अब मैं बताऊँगा कैसे क्या होगा वो सब चीज़ें। तो ये हमें पहले तो फिगर समझ आना चाहिए कैसे क्या बना हुआ है। अब इसकी कैसे हेल्प लेनी है वो भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला केस सॉल्व हम ये कर रहे हैं कि हमें निकालना है कि उसको जो है क्या पूछा था कि हाउ हाई, मतलब कि वो कितना ऊपर गई है। पहला केस हमें ये दे दिया गया है तो वो हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो वो निकालने के लिए हमने कहा कि भाई साहब जो हमने फेंका है उसको ऊपर, तो उस समय हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो थी बाल की वो थी 20 मीटर प्रति सेकंड। बहुत शानदार। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा जो कि नीचे की ओर खींच रहा था वो माइनस में लगेगा, माइनस का 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इनवर्स। उसके अलावा जो वेलोसिटी होगी जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी अपनी तो वो जीरो होगी। अब यहीं पर सब्र हो जाते हैं बिल्कुल एकदम गधे, क्योंकि उनको ये लगता है कि यार किसी भी चीज़ की वेलोसिटी जीरो कैसे होगी, यदि जीरो हो जाएगी तो वो तो कहीं फिर वहीं पर रुक जाएगी। तो भाई साहब देखो हमने इनिशियल जो 20 से फेंका था ना, तो ऊपर जाके तो वो कहीं ना कहीं तो रुकेगा ना। तो जहाँ पे वो रुक रहा है थोड़ी देर रुके, चाहे वो 1 सेकंड रुके, नैनो सेकंड रुके, तो जो रुकने का वहाँ पे जो स्पीड है उसे हम उसकी फाइनल बोल रहे हैं कि वहाँ से ज़्यादा वो गई नहीं। तो जो फाइनल वो गई वो बिल्कुल उधर जाके वो जीरो हो गई। अब वो जीरो हो गई तो हमने वही तो लिखा है कि फाइनल उसका जो है वो 0 मीटर प्रति सेकंड हो गया है। अब वो नीचे आएगा तो हम अलग बोलेंगे, लेकिन जब वो ऊपर एकदम पहुँचा वहाँ पर वो जीरो हो गया। अब उस ऊपर के केस से जब आपकी बॉल ऊपर पहुंच गई है और भी वहाँ पे जो फाइनल है जीरो है, तो फिर जब वहाँ से आप शुरुआत करोगे तो वो भी आपका कैसा इनिशियल भी आपको जीरो ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ऊपर से जब आपकी जीरो थी तो जब इनिशियल भी फिर अब जब नीचे आएगी तो जीरो तो आएगी, है ना। अभी मैं बताऊँगा कैसे होगा, पहले आप इतना याद रखिए फाइनल जीरो होगा वहाँ पर। आगे देखो बोल रहा है यदि बोल रहे हैं इफ़ द बाल जो है रेज टू हाइट बाई, हमने सोचा या माना कि हमारी जो बाल थी वो बाई हाइट तक ऊपर गई फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लॉन्च, जहाँ से हमने उसको लॉन्च किया था, व्हेन यूजिंग द इक्वेशन। तो अब यहाँ पे हम एक इक्वेशन को यूज़ करेंगे और उससे हम ये पता कर लेंगे सिंपल हमारी जो भी बाल थी वो कितनी ऊंचाई तक गई। तो सिंपल हमने कैसे ये यूज़ किया देखो, तो फाइनल जीरो है, हमने कहा चलो देखो हमने ऐसी इक्वेशन का यूज़ किया कि जिसमें हमारे पास क्या है 4 वेरिएबल है, जिसमें से एक तो जीरो हो जाएगा और 2 तो कुछ हमें पता ही होंगे तो एक हमें मिल ही जाएगा। तो हमने कहा कि भाई साहब यहाँ पे फाइनल जो है तो जीरो है तो उसको जगह जीरो हम पुट कर देंगे। इनिशियल 20 है तो 20 को भी हम वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। ये भी पता है हमें, ए भी पता है, पता क्या नहीं है बस ये नहीं पता था हमें, ये मिल जाएगा। तो हम वही तो कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन, ये इनिशियल और ये फाइनल सभी को पुट कर देंगे। इनिशियल जीरो है रख दो, यहाँ पे जो हमारा ये फाइनल है जीरो रख दिया, इनिशियल जो हमारा था 20 उसको रख दिया, इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर 2 एज इट इज रह जाएगा, ए कितना था माइनस का 10 था, और ये हमारा क्या है बाई माइनस का बाई जीरो, तो उसको एज इट इज रख देंगे क्योंकि हमें यही तो निकालना है।
बस सिंपल क्या करना है आपको, जो चीज़ यहाँ कहीं वो यहाँ कर देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 400, इधर ही रखता हूँ मैं पहले, तो 400 ये हो गया इसका स्क्वायर, प्लस का माइनस हो जाएगा ये माइनस का 20, और यहाँ से कितना बाई माइनस का बाई हमारा नोट है, यहाँ से 400 मेरा माइनस में जाएगा, इधर ये मेरा माइनस का 20 नीचे आएगा, बाई माइनस का बाई 0 इधर चलेगा, यहाँ से माइनस गया, एक 0 से गया, 2 से ये हमारा ये गया, तो हो जाएगा 20। तो मेरा जो हमें बाई माइनस का वाई नोट जो मिलेगा वो 20 मीटर मिलेगा। मतलब हम क्या समझ आया कि जो हमारी बाल जो ऊपर गई है वो 2 सेकंड में गई है, और 2 सेकंड में उसने 20 मीटर की दूरी कवर करी है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक लगाना था आपको, यहाँ पे क्लियर दिख रहा था यार, जब माइनस का जब वो 10 एक्सेलरेशन से वो नीचे की ओर खींच रहा है और 20 से तुम भेज रहे हो, 2 सेकंड में तो वो 0 होना ही है, और 2 सेकंड में 0 होना मतलब कि 1 सेकंड में आपने 10 मीटर कवर किया, फिर दूसरे सेकंड में आपने 10 मीटर कवर किया, मतलब 2 सेकंड में आपने 20 मीटर ही कवर किया। तो लॉजिकल भी आप सोच सकते हो और इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो लॉजिकल कैसे जाओगे आप, सिंपल ये सोच लोगे कि यार किसी चीज़ को हमने 20 की इनिशियल से फेंका, तो हो सकता है वहाँ पे हमने जो एसलेशन दिया है उसको, वो तो ग्रेविटी की वजह से नीचे की ओर खींच रहा है उसको, तो 20 उसको पहले 10 बनाएगा, 10 से फिर 0 बनाएगा, मतलब वो 2 सेकंड में 20 मीटर जाएगी और 20 मीटर के बाद 0 हो जाएगी, फिर नीचे गिरने लगेगी। ये होगा वहाँ पे केस। आगे देखिए जरा सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस को भी हम लॉजिकल भी कर सकते हैं, और ऑलरेडी यहाँ पे 2 मेथड और दे दी गई है आपको नीचे, उनका भी यूज़ करके इसको करेंगे। तो इनको ध्यान से देखिएगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है इन दोनों मेथड को। तो पहली मेथड में ये क्या करते हैं वो देखो। तो पहली मेथड में इतना सा करते हैं, बोलते हैं ना फर्स्ट मेथड बी स्प्लिट द पाथ ऑफ जो है 2 पार्ट्स। तो बोल रहे हैं कि हम जो भी बॉल हमारी ऊपर गई नीचे आई है, और हमें तो समय से मतलब है, हमें तो समय निकालना कितना लग रहा था, हमने ऐसा मान लिया कि जो हमारी बॉल ऊपर गई उसको हमने ऐसे माना कि हमने कहा कि उसको जो है पहली बार जब वो ऊपर गई है ना, मतलब फर्स्ट मेथड में हमने ऐसे किया, उसको हमने विभाजित कर लिया। पहले टुकड़े में हमने कहा ए से लेके बी तक गई और फिर बी से लेके सी तक आई। यही तो हो रहा। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि इस दौरान जब वो यहाँ से यहाँ तक गिरी, ये बी से जब वो नीचे की ओर गिर रही है, तो उसको कितना समय लगा। तो यहाँ तक तो मैंने लॉजिकली बता दिया आपको, 2 सेकंड तो उसको लगेगा ही लगेगा। उसके अलावा बस हमें ये और निकालना कितना लगेगा। तो भाई साहब अब भी निकाल के बताऊंगा मैं आपको, और मैं लॉजिकली बता दूंगा। तो यहाँ पे हमें वो ही निकालना, और वो देखो कैसे होगा। तो उसको हमने पहले तो 2 टुकड़ों में बांट दिया, ए से लेके बी और बी से लेके सी। देखो ए से लेके बी और बी से लेके इधर सी तक का है ना, तो वो हमने इसको 2 टुकड़ों में बांटा है। अब और देखो भाई साहब क्या करेंगे हम, तो जो हमारा क्या है बोल रहे हैं ए टू बी एंड डाउनवर्ड मोशन जो कि है बी टू सी एंड कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग टाइम T1 एंड T2 जो लग रहा है। तो सिंस दी वेलोसिटी एट बी इज 0 है, तो भाई साहब बी जब हमारी 0 है तो यहाँ से हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन जो है मोशन की उसका यूज़ करेंगे, और उस इक्वेशन के हिसाब से जो v जो हमारा है फाइनल वो तो 0 है, तो उसको हम 0 पुट कर देंगे। इनिशियल 20 है, एसलेशन माइनस का 10 है, और T1 यहाँ पे एज इट इज रहेगा। और जो सा मैंने लॉजिकल बोला वो इन्होंने फॉर्मूले पर निकाला। 2 सेकंड आपको लगेंगे आपके जो बिल्डिंग से फाइनल आपकी बॉल को जाने में, तो 2 सेकंड में वो बिल्कुल ऊंचाई पे पहुंचेगी। ये इतना क्लियर है। और आगे देखिए बोल रहे हैं कि दिस इज टाइम इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक में 2 सेकंड लगेंगे। अब फ्रॉम बी टू जो हमारी वो डाउन आएगी, मतलब मैक्सिमम हाइट से जब वो नीचे आएगी, फॉल फ्री ड्यू टू ग्रेविटी करेगी, तो जो बॉल इज मूविंग इन अ नेगेटिव बाई डायरेक्शन, तो बाई डायरेक्शन में नीचे की ओर गिरने लगेगी। और बी जो है यूज इक्वेशन, तो उस केस में जो इक्वेशन को यूज हम करेंगे तो वो ऐसे कर लेंगे। तो जो बाई है उसको आप याद रखिएगा, हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये बाई क्या डिस्टेंस है, तो बाई को ऐसे रख दिया है। ये बाई नोट देखो इन्होंने क्या किया है, इक्वेशन आपकी वही है ना, कौन सी वाली, एक्स इक्वल टू आपका जो है ये वी नोट टी और प्लस का जो है ए टी का ये क्या था हाफ स्क्वायर था, तो है इक्वेशन वही। बस इन्होंने क्या करा है, इसको जब इन्होंने इस वाले जो एक्स की जगह पे इन्होंने कुछ नहीं किया, बाई माइनस का बाई नोट लिखा है और बाई नोट को इधर भेज दिया, बस कुछ नहीं है। ये लिखने का तरीका है उनका, तो ऐसे करके लिख लेंगे। अब हमें क्या क्या चीज़ें पता है, तो हमें भाई साहब सबसे पहले जो चीज़ पता है वो है वाई नोट पता है। कैसे पता है ये वाई नोट, वाई नोट मतलब होता है कि वो इनिशियली उसने कितनी डिस्टेंस उसको लगी थी। तो देखिए यहाँ से हमें कैसे ये पता लगा, तो हमें ये ऐसे पता लगा कि ये जो हमारा वाई नोट हमें ऐसे पता लगा कि ये तो था हमारा कितना 20 मीटर हो गई, और ये कितना 25 मीटर, तो 20 और 25 कितना होगा हमारा 45 होगा। तो 45 मीटर उसको क्या हो रहा है, इनिशियली डिस्टेंस उसको लगेगी। बाई जो है 0 का क्या मतलब है, तो बाई 0 का मतलब है जब वो ग्राउंड को हिट ही कर लेगी तो भैया वहाँ पे बाई कुछ रह ही नहीं जाएगा ना,
समझ रहे हो उस बात को? मतलब आप यहाँ से जब यहाँ नीचे की ओर गिर गए है ना, इनिशियली जो आप डिस्टेंस किस पे थे, इनिशियली आप यहाँ पे थे और यहाँ ग्राउंड से लेके यहाँ तक आप 45 मीटर की ऊंचाई पर थे। मतलब जो बॉल थी हमारी जब मैक्सिमम हाइट पर थी तो 45 मीटर की ऊंचाई पर थी। और जब वो गिरते हुए बिल्कुल नीचे हिट कर ली ग्राउंड को, तो उस समय जो बाई हो गया वो जीरो हो गया। मतलब फाइनल जो उसकी डिस्टेंस हो गई वो जीरो हो गई। इसलिए हमने क्या किया है, बाई नोट को 45 लिया है और बाई को जीरो लिया है। और यहाँ पे जो इनिशियल है उसको भी हमने जीरो लिया है। अब यहीं पे होता है ट्विस्ट। आपके दिमाग में ये आया होगा कि इनिशियल तो इन्होंने हमें 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमें इनवर्स दिया है, अब इधर जीरो कैसे ले ली? तो भैया मैंने अब भी आपसे कहा था कि जब बॉल आपकी एकदम ऊंचाई पर पहुंच गई, यहाँ पे पहुंच गई है, पहुंचने पर हमने देखो जब यहाँ से फेंका था यहाँ पे, तो हमने क्या बोला भाई साहब, इनिशियली हमने फेंका उसको 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंका। ऊपर जाके जब वो बिल्कुल यहाँ पे पहुँच गई तो उस समय फाइनल हो गई जीरो। अब सुनो, जब वो फाइनल जीरो होके जब नीचे की ओर आएगी तो इस फाइनल को हम इनिशियल मानेंगे। क्यों इनिशियल मानेंगे? क्योंकि अब ये इससे तो ऊपर जा नहीं रही है, अब इस ऊंचाई से ये नीचे आ रही है। मतलब इस केस में जो इसका फाइनल है वो जब ये नीचे की ओर आ रही होगी तो उस केस में इसका इनिशियल फाइनल के बराबर हो जाएगा। मतलब इनिशियल इसका हम जीरो लेंगे। क्लियर होनी चाहिए, जिसको क्लियर हो गई लाइक कर दो। अब भी मैं बिल्कुल बहुत मैं बोल नहीं सकता, ये बात जो है कईयों को नहीं आती समझ में, बहुत प्रयास करता हूँ लेकिन अब आ गई होगी कि इनिशियल हम क्यों जीरो ले रहे हैं। क्योंकि हमको ऊंचाई से देखना, ऊंचाई से नीचे गिर रही है और जीरो स्पीड से गिर रही है। तो यहाँ पे देखो तो हमने इसको इधर जीरो ले लिया है। ए यहाँ पे माइनस ही रहेगा है ना। एक्सेलरेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये माइनस का 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है हमारा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि अब यहाँ पे हम माइनस का क्यों ले रहे हैं उसको, है ना। पहले केस में तो हमने जब उसको ऊपर फेंका तो हमने कह दिया कि भाई जो है वो पॉजिटिव का उधर वो नीचे की ओर ग्रेविटी खींच रही है और आपने उसको जो है इधर वो कर दिया है। तो अब यहाँ पे माइनस क्यों ले रहे हैं? तो क्योंकि भाई साहब वो जो है इनिशियली जीरो थी उसमें, तो उसको जब फेंकने में जो वो लगा था एक्सेलरेशन, तो वो तो माइनस ही था, तो वही तो हम उसमें लेंगे एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे हम चेंज तो ले नहीं सकते, एक्सेलरेशन जो था वही हम लेंगे यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन हमारा एज इट इज माइनस का ही रह जाएगा। तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन बोले लेंगे और यहाँ से हमारा ये देखिए किधर गया, ये हमारा माइनस का 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर हमारा रह जाएगा एक्सेलरेशन। और ये हमें ग्राफ में भी दिया है गिवन, तो वो रह जाएगा हमारा। यहाँ से अब सब चीज़ों को पुट करना हमें। देखो यहाँ पे ए की जगह पे आप माइनस का 10 डाल दो, टी की जगह पे आप जो है क्या डाल दोगे, तो टी की जगह पे T2 डालना है आपको, क्योंकि हमें दूसरा समय काउंट करना है अब, है ना, दूसरा समय काउंट करना है। तो यहाँ पे हम T2 को जो है T2 डाल देंगे, ए की वैल्यू डाल देंगे। यहाँ से ये वाला टी है उसको जगह भी हम वही वैल्यू डाल देंगे, है ना। यहाँ पे कौन सी वैल्यू डाल दी इन्होंने, तो यहाँ पे इन्होंने जो है इस वी नोट का, अच्छा इसके संग तो ये जीरो हो जाएगा ना, यहाँ तो ये पूरा जीरो ही हो जाएगा। देखो इन्होंने लिखा नहीं, इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं सब लोग। तो ये इसका जो है जीरो हो जाएगा, क्यों, इसकी वजह से वाई भी जीरो हो जाएगा, वाई नोट 45 है वो ऐसे रखा जाएगा। सब चीज़ों को सोल्व कर लोगे, जो T2 आएगा वो आपका कितना आएगा, 3 सेकंड आएगा निकल के। तो समझ के आया हमें, तो समझ हमें इतना सा आया है कि भाई साहब जब वो ऊपर गई तो 2 सेकंड लगे हैं और ऊपर से नीचे आई है तो 3 सेकंड लगे हैं। मतलब टोटल उसने जो टाइम किया है कवर वो 5 सेकंड किया। मतलब कि ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर जाने में और ऊपर से बिल्कुल धरती पर आने में, मतलब उसको वो 5 सेकंड लगे, उसमें ये पूरा मोशन हुआ है। तो बस दोनों को जोड़ देंगे, T1 और T2 को जोड़ दोगे, 5 सेकंड निकल के जाएगा। ये तो थी पहली मेथड, बहुत लंबी चली गई। दूसरी मेथड बहुत ईजी है और सिंपल भी है। पहले अब दूसरी मेथड देख लेते हैं इसको करने की। तो दूसरी मेथड में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा कि जो टोटल टाइम टेकन कैन बी ऑल्सो कैलकुलेटेड बाय नथिंग द नोटिंग, माफ कीजिएगा, नोटिंग करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल चोजन इन यूजिंग इक्वेशन में। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, देखो सिंपल है। इसमें भी बाई नोट हम क्या रख रहे हैं भाई साहब, इसमें बाई नोट रख रहे हैं 25। अब यहाँ पे हम जो है बाई नोट 25 क्यों रख रहे हैं, इसका आंसर इसलिए है क्योंकि हम इसको जो है कर रहे हैं यहाँ से टाइम को निकालना चाह रहे हैं। क्योंकि ये वाला था हमें पता ही लग गया, 2 लगा है इसको, है ना, ऊपर वाले में, ऊपर जाने में। अब हम ये निकाल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ पे कितना लगा इसको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी वाले को क्या मानेंगे, 25 मानेंगे। क्योंकि अब हम मानेंगे कि बाल यहाँ पे जब आई और यहाँ से जब गिरना स्टार्ट हुई तो अब हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से किधर गया ये,
ये सेकंड इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे ये बाई नॉट 25 ले लेंगे, बाई फिर से 0 हो जाएगा क्योंकि वो उधर हो गई है इनिशियली। अब यहाँ पे 20 इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि हमको जो है यहाँ से जो है बॉल क्या है पता है कि 20 की स्पीड से ही नीचे गिरेगी, है ना। तो 20 की स्पीड से क्यों नीचे गिर रही है यहाँ से, क्योंकि भाई साहब वो जो है यहाँ कहीं पे मतलब उसको 1 सेकंड में उसकी 10 मीटर प्रति सेकंड हो गई होगी। अब एसलेशन जो है बढ़ते बढ़ते कहाँ यहाँ जब 2 सेकंड पार होंगे कोई तो 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड उसकी कर दी होगी। मतलब इस पॉइंट से हम देखेंगे तो उससे जो है 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से नीचे गिरते हुए देखेगी बॉल। इसलिए हमें यहाँ पर जो V नोट है ओरिजिनल उसको BC ले लेंगे। एसलेशन माइनस का 10 चल ही रहा है, T हमें नहीं पता कितना लग रहा है और वो ही हम निकालने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए सिंपल जब आप इसको कर लोगे तो जो T है वो आपका 5 सेकंड आपके पास निकल के आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से जो T हमारा 5 सेकंड निकल के आ रहा है तो आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया कि उस बॉल को नीचे करने में जो टाइम लगेगा वो 5 सेकंड लगेगा, है ना। ये आपको पता लग गया है। और बोल रहे हैं नोट दैट सेकंड मेथड इज बेटर सिंस वी डू नॉट हैव वरी अबाउट द पाथ ऑफ मोशन एज द मोशन इज अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसमें ये भी चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी है ये सेकंड मेथड में कि हम जो है इसमें इसलिए इसको प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमें कुछ पाथ माथ का जो है नहीं करना पड़ रहा है, टुकड़े वगैरह नहीं करना पड़ रहा है। सिंपल हम जो एक ही चीज़ में पुट कर दे रहे हैं सारी चीज़ें और हमें पता लग रही हैं, है ना। और मैं जहाँ तक जो आपको सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ वो होता है आपका दिमाग। लॉजिकल सोचो, सब फॉर्मूलों को भूल जाओ, फॉर्मूले कुछ नहीं होता असली में। जो मेन चीज़ होती है जो करने वाली होती है वो होता है लॉजिक। जो बच्चा जितना ज़्यादा लॉजिक लगाएगा, सोचेगा कि यार ये चीज़ क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, कहाँ से क्या आ गया है, वो उतना ही अच्छा करेगा भाई। सीधी सिंपल फॉर्मूला है, चाहे आप जीव चले जाओ नीट चले जाओ, जो बच्चा लॉजिकल सोचेगा। लॉजिकल कैसे सोचना है आपको, लॉजिकल ऐसे सोचना है कि आर मतलब ऐसे सोचो कि ये जो मोशन हो रहा है तो यार इस मोशन में उसको टाइम कितना लगेगा, बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए खटाखट कैलकुलेशन। ऐसा नहीं है फॉर्मूले को लेके बैठो, फॉर्मूले तो जब यूज़ आते हैं जब बिल्कुल आप चीज़ों को सोच ही ना पाओ, बिल्कुल इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए आपके सामने कि आप फॉर्मूले का वहाँ पे लगाना ज़रूरी पड़ जाए। लेकिन जब तक आपका दिमाग लग रहा है ना वहाँ पे फॉर्मूले को तो बिल्कुल छोड़ ही दो। तो इसलिए बिल्कुल फॉर्मूले पे फोकस हो गए मत रहना, लॉजिकल सोचो। जैसे यहाँ पे अब इन्होंने फॉर्मूले में कितना हमें घसीटा है, कहीं ये करा दिया, कहीं दूसरी मेथड करा दी, लेकिन समझ में तो आपको जो है मैं बोल रहा हूँ कम से कम 75 लोगों को ही समझ आया होगा 100 में से, है ना। क्योंकि उनका लॉजिकल माइंड भी चल रहा है और संग में फॉर्मूले भी चल रहे हैं। लेकिन जो फॉर्मूले को ही पकड़ के बैठा उसको भाई साहब कुछ नहीं आने वाला, सही बोल रहा हूँ मैं। इसलिए लॉजिकल सोचो चीज़ों को कि भाई साहब इसमें ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, क्यों हो रही है। जब तक दिमाग नहीं लेगा कुछ नहीं होने वाला। वैसे पेपर में फुल में से फुल नंबर लाने हैं, अच्छा प्रदर्शन करना तो फॉर्मूले भी रट के बैठ लो, फॉर्मूले लगाना, चीज़ें निकालना, खेल ख़त्म कर देना वहीं पे, है ना। अब ये जो छोटा सा एक टॉपिक और बचा है फ्री फॉल, इसको भी कंटिन्यू करके एंड कर देते हैं यहीं पे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। फिर हम सीधे जो है कुछ और भी दिए गए हैं उनको भी ले लेंगे। तो पहले जरा इसको ले लेते हैं हम फ्री फॉल को। क्या है भाई साहब ये, तो एग्जाम्पल 3.5 में बोल रहा है फ्री फॉल डिस्कस करिए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस। यार कुछ नहीं है, कई बार बोल चुका हूँ फ्री फॉल क्या होती है, फिर भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट रिलीज होता है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो भाई साहब फ्री फॉल मतलब क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंडर गिरे, मतलब जो ग्रेविटी उस पर बल लगा रही होगी उसके बल के अनुसार वो करे, उसे हम बोलते हैं आपका फ्री फॉल। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिप्रेजेंटेड बाय जी, तो हम जो मैग्नीट्यूड होता है ग्रेविटी को बताने के लिए वो हम जी से डिनोट करते हैं। अभी आपने देखा था जी इक्वल टू माइनस का 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एम्पीयर लिया था हमने। आगे बोल रहे हैं यदि एयर रेजिस्टेंस इज नेगलेक्ट। अब हमने जब एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दिया, मतलब कि जब वो नीचे की ओर गिर रहा था तो हवा उसमें कोई भी घर्षण नहीं कर रही थी, तो उस समय जो ऑब्जेक्ट होगा सेट टू बी फ्री फॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन करा देता हूँ। हम जो है फ्री फॉल उसी स्थिति में बोलते हैं जब हम एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करते हैं। यदि उसमें एयर रेजिस्टेंस लग रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी और ना जाने कौन कौन सी वहाँ पे फॉर्मूले लगेंगे। लेकिन एयर रेजिस्टेंस नहीं है, नहीं लग रहा है, तभी फ्री फॉल हमारा होगा। आगे बोल रहा है इफ़ द हाइट थ्रू विच जो है द ऑब्जेक्ट फॉल इज स्मॉल कंपेयर टू द अर्थ रेडियस जी कैन बी टेकन टू बी कांस्टेंट इक्वल टू 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। बोल रहे हैं कि हाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट की, मतलब जो लंबाई है या जो ऊंचाई है किसी ऑब्जेक्ट की, वो स्मॉल है कंपेयर किसके, अर्थ के रेडियस से।
तो हम जो जी की वैल्यू है उसको हमें कांस्टेंट लेके चलेंगे और उसको 9.8 लेंगे। अब ये किसी ने निकाली होंगी साइंटिस्ट ने ये वैल्यू, अब वो कैसे निकली है, क्यों निकली है, मत जाओ उस पर, कोई मतलब नहीं है, इतना याद रख लो जी की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बस होती है। फ्री फॉल जो होता है 10 अ केस ऑफ मोशन विच यूनिफॉर्म एसलेशन। फ्री फॉल में कुछ नहीं है, सिंपल से याद रखना, एसलेशन वहाँ पे यूनिफॉर्म होता है ना। और बी एज्यूम दैट द मोशन इज इन वाई डायरेक्शन, मोर करेक्टली इन वाई डायरेक्ट माइनस का वाई डायरेक्शन बिकॉज वी चूज अपर डायरेक्शन एज पॉजिटिव। तो याद रखिए कभी भी जब आपसे ऐसा बोले वो कैसा कि एक मोशन जो हो रहा है वो बाई डायरेक्शन में हो रहा है और मोर करेक्टली वहाँ पे हम बोले माइनस का बाई डायरेक्शन में, तो वहाँ पे हम ये क्लियर कर रहे होते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर आ रहा है। यदि हमने नीचे बोला तो माइनस करके बोलेंगे, ऊपर की ओर बोला तो पॉजिटिव करके बोलेंगे, इससे आपको ये क्लियर रहेगा। सिंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड होता है, तो इट इज़ इन नेगेटिव डायरेक्शन एंड वी हैव जी जो होगा वो माइनस का होगा। मतलब कि बोल रहे हैं हमेशा ही जो एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या होता है हमारा, क्या लिखा इन्होंने, डाउनवर्ड होता है, नीचे की ओर खींच रहा होता है। तो हमेशा ही क्या होगा, ये जो है नेगेटिव डायरेक्शन में ही लगेगा। मतलब कि इसमें हम जी की जो वैल्यू लेंगे वो माइनस का लेंगे, जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस का क्या लेंगे, 9.8 लेंगे। और जो ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट अ वाई इक्वल टू जीरो, देयरफॉर वी नॉट इक्वल टू जीरो एंड इक्वेशन ऑफ मोशन बिकम। यदि हमारा कोई ऑब्जेक्ट जो है रिलीज होता है कहाँ से, जब हाइट उसकी बिल्कुल जीरो है और वहाँ पे इनिशियल भी उसके जीरो है, तो वहाँ पे उसका जो है सिंपली ये हमें मिलेगा। मतलब ये जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो माइनस का 9.8 इतना जो है टी के संग मिलेगा, और जो उसका बाई जो होगा वो वहाँ पे इतना इतना हो जाएगा। मतलब ये इन्होंने कुछ जो फॉर्मूले हैं आपके उनमें ये वैल्यू पुट करके निकाली है ना। और दिस इक्वेशन गिव द वेलोसिटी एंड द डिस्टेंस वेरिएबल एज द फंक्शन ऑफ टाइम एंड आल्सो द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस। और ये इससे हम ये पता करते हैं कि किस किस पर हमारा डिस्टेंस के चेंज होने से वेलोसिटी का वेरिएशन कैसे हो रहा, इनसे हम निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपकी बनी हुई है ऑलरेडी, इनके पीछे आप लॉजिक मत जाइए, कैसे आ गई कैसे नहीं आई, याद रख लीजिए इनको, है ना। और आल्सो क्या लिखा है इन्होंने कि जो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस और विथ जो है टाइम है बीन प्लॉटेड फिगर 3 पॉइंट जो है 14 है वी एंड सी, इसमें इन्होंने बताया हुआ है ना। तो ये इनके ग्राफ इन्होंने कुछ बने हुए दे दिए हैं।